नमस्कार, मनिंदर साइंस स्कूल की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। अब देखो, कल हमने विश्व की जनजातियों के बारे में अध्ययन किया था। आज अगला तीसरा चैप्टर है जनसंख्या, वितरण, घनत्व और वृद्धि। जनसंख्या क्या है, जनसंख्या वितरण किसे कहते हैं, जनसंख्या घनत्व क्या है, जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं या जनसंख्या वृद्धि क्या है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, देखो जनसंख्या किसे कहते हैं। जनसंख्या, जो पार्ट का नाम है कि जनसंख्या, वितरण, घनत्व एवं वृद्धि। तो जनसंख्या क्या है, किसको कहेंगे हम जनसंख्या। तो कोई भी देखो भौगोलिक क्षेत्र, कोई भी भौगोलिक प्रदेश या कोई भी निश्चित भौगोलिक प्रदेश, जैसे भारत के बारे में देखें तो भारत एक निश्चित भौगोलिक प्रदेश है जिसकी लंबाई चौड़ाई, जिसका क्षेत्रफल क्या है, एक निश्चित है कि वह इतने भूभाग में फैला हुआ है, तो इतना ही भूभाग उसका निश्चित है वो। तो कोई भी निश्चित भौगोलिक प्रदेश में निवास करने वाले लोगों की संख्या को ही क्या कहा जाता है, जनसंख्या कहा जाता है। लोगों की संख्या को क्या कहते हैं, जनसंख्या कहा जाता है। या किसी भी भूपृष्ठ पर फैले हुए या भूपृष्ठ पर निवास करने वाले लोगों की संख्या क्या कहलाती है, जनसंख्या कहलाती है। उसे हम क्या कहेंगे, जनसंख्या कहेंगे। एक आता है जनसंख्या वितरण। जनसंख्या वितरण, तो इसमें देखो किसी भी भौगोलिक प्रदेश या किसी भी जनसंख्या का किसी भी भौगोलिक प्रदेश में जो स्थानिक वितरण होता है, स्थान विशेष में वहाँ पे फैली हुई जो जनसंख्या है, उस जनसंख्या को वहाँ का क्या कहा जाता है, जनसंख्या वितरण कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं, जनसंख्या गया। भौगोलिक प्रदेश में जनसंख्या के स्थानिक वितरण को ही क्या कहा जाता है, जनसंख्या वितरण कहा जाता है। उसको हम क्या कहेंगे, जनसंख्या वितरण। जो सभी जगह देखो विश्व में, एक देश में, एक राज्य में या एक जिले में, एक किसी भी क्षेत्र में देखें, एक गांव में देखें, तो वो भी जनसंख्या का वितरण का क्या नहीं है, समान नहीं है। एक स्थान ऐसा है जहाँ पे जनसंख्या सघन पाई जाती है, एक स्थान ऐसा है जहाँ पे जनसंख्या कम पाई जाती है, एक ऐसा है जहाँ पे जनसंख्या बहुत ही विरल या बहुत ही कम पाई जाती है। एक निर्जन प्राय क्षेत्र हैं, जैसे ध्रुवीय क्षेत्र हैं, वो क्या है, निर्जन प्राय हैं। पर्वतीय क्षेत्र हैं, वो भी क्या है, निर्जन प्राय हैं। वहाँ पे सिर्फ दो या एक दो जनजातियाँ वहाँ पे क्या करती हैं, निवास करती हैं। ठीक है, तो वो क्षेत्र है जो क्या है, जनसंख्या का वितरण विश्व में या पृथ्वी पर समान नहीं है, असमान वितरण पाया जाता है। असमान वितरण क्या है, जनसंख्या का विश्व में या पृथ्वी पर असमान वितरण पाया जाता है। जैसे विश्व की कुल जनसंख्या देखें, 2013 के अनुसार देखें, 2013 में विश्व की जनसंख्या कितनी थी, 714 करोड़ जनसंख्या थी 2013 में। वर्तमान 2020 से चल रही है, ठीक है, 2020 से कंटिन्यू है। तो 2013 में विश्व की जनसंख्या लगभग कितनी थी, 714 करोड़ विश्व की कुल जनसंख्या थी, जो 2001 में कितनी थी, 2001 में 613.71 करोड़ थी। 2001 में कितनी थी, 613.71 करोड़ थी, जो 2013 में बढ़कर कितनी होगी, 714 करोड़ जनसंख्या होगी, 714 करोड़ होगी। तो जनसंख्या का दिन प्रतिदिन जो जनसंख्या बढ़ रही है, किसी भी क्षेत्र में देखें वहाँ की जनसंख्या क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, जनसंख्या बढ़ रही है। तो जनसंख्या वृद्धि के बारे में पढ़ेंगे कि जनसंख्या वृद्धि क्या है, उसका घनत्व क्या है, उसके बारे में आगे अध्ययन करेंगे। पहले हम पढ़ रहे हैं वितरण के बारे में, जनसंख्या क्या है और जनसंख्या वितरण। ये जनसंख्या है 714 उस समय पृथ्वी के कितने भाग पे निवास करती थी, पृथ्वी के 13.6 वर्ग किलोमीटर भाग पर। ये जनसंख्या कितने भाग पे है, पृथ्वी के 13.6 वर्ग किलोमीटर भूभाग पर क्या करती है, निवास करती है। यानी 13.6 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, इतने भूभाग पे विश्व की कुल जनसंख्या 2013 में जो 714 करोड़ थी, वो उस समय क्या करती थी, निवास करती थी या निवास करती है। ठीक है, तो ये तो क्या है, विश्व के वितरण के बारे में है कि जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। तो असमान वितरण की देखो विशेषताएं, जनसंख्या के असमान वितरण,
असमान वितरण या असमान वितरण की विशेषताएं कि कैसे असमान वितरण विशेषता। असमान वितरण कैसा पाया जाता है? अलग अलग क्षेत्रों में देखो सभी जगह है, हम कहीं भी जाके देखें सभी जगह जनसंख्या समान नहीं है, कहीं पे जनसंख्या अधिक है, कहीं पे कम है, कहीं पे बहुत ही निर्जन प्राय क्षेत्र हैं। तो अलग अलग किस क्षेत्र में कैसी जनसंख्या पाई जाती है औसत रूप से अगर निकालें तो विश्व का देखो 2 गोलार्ध हमने पृथ्वी के बारे में अध्ययन करते हैं तो 2 गोलार्धों के बारे में पढ़ते हैं। ये उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे अधिक महाद्वीपीय भाग कौन से गोलार्ध में पाया जाता है? उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। महासागरीय भाग कौन से गोलार्ध में पाया जाता है? दक्षिणी गोलार्ध में महासागरीय भाग पाया जाता है। या जलीय भाग दक्षिणी गोलार्ध में है, स्थलीय भाग कहाँ पे है? उत्तरी गोलार्ध में सर्वाधिक है। तो इसमें इसके असमान वितरण या असमान वितरण की विशेषताएं। तो इसमें असमान वितरण देखो, विश्व की 90% जनसंख्या, विश्व की 90% जनसंख्या पृथ्वी के 10% भूभाग पर निवास करती है। पृथ्वी के कितने भूभाग पे निवास करती है? 10% भूभाग पे निवास करती है। कितनी जनसंख्या? 90%। यानी औसत अनुसार देखें तो विश्व की 90% जनसंख्या कहाँ निवास करती है? पृथ्वी के सिर्फ 10% भूभाग पे रहती है। यानी पृथ्वी का कुल भाग है, उस कुल भाग के यानी 10% भाग पे जनसंख्या निवास करती है। बाकी जनसंख्या क्या है? बाकी कितनी बच गई जनसंख्या? इसके विपरीत देखो, 90% जनसंख्या 10% भूभाग पे, बच गई कितनी जनसंख्या? 10% जनसंख्या। 10% जनसंख्या कितने भूभाग पे निवास करती है? बाकी 90% भूभाग पर निवास करती है। 90% भूभाग पे निवास करती है। ये नहीं औसत रूप से हमें देखें तो। इसके आगे देखें कि विश्व की 2/3 जनसंख्या पृथ्वी के 14% भूभाग पे निवास करती है। दो तिहाई जनसंख्या है पृथ्वी के कितने भूभाग पे निवास करती है? 14% भूभाग पे 2/3 जनसंख्या, यानी 2/3 कितनी है? 66.66% लगभग जनसंख्या कितने भूभाग पे निवास करती है? 2/3 जनसंख्या है जो विश्व पृथ्वी के कुल 14% भूभाग पर क्या करती है? निवास करती है। इसके आगे देखें, एक बार इसको मिटा देता हूं, नीचे दिखाई नहीं देगा। इसके आगे देखिए, देखो 2 गोलार्ध में है तो विश्व की 85% जनसंख्या कहाँ निवास करती है? उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है। विश्व की 85% जनसंख्या कौन से गोलार्ध में निवास करती है? उत्तरी गोलार्ध में। अब हम देखिए तो उत्तरी गोलार्ध में क्यों निवास करती है इतनी जनसंख्या? क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में ही सर्वाधिक महाद्वीपीय भाग पाया जाता है। यह स्थल भाग सबसे अधिक कहाँ पे है? उत्तरी गोलार्ध में है। इसलिए 85% जनसंख्या विश्व की उत्तरी गोलार्ध में क्या करती है? निवास करती है। अब देखो 85% कुल जनसंख्या 100% है, बचेगी कितनी इसमें? 15%। 15% जनसंख्या कहाँ निवास करती है? दक्षिणी गोलार्ध में निवास करती है। छोटे प्रश्न पूछ ले कि 85 जो दक्षिणी गोलार्ध में विश्व की कितनी सामान्यतया लगभग कितनी जनसंख्या निवास करती है? 15% जनसंख्या निवास करती है। और उत्तरी गोलार्ध में कितनी करती है? 85%। अगर इसमें से हमें एक भी याद है तो दूसरा आप में सौते निकाल सकते हैं। देखो 85 और 15 कितने हो गए? 100%। और इसमें देखो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध पूरा दोनों पृथ्वी को क्या हो गया? कुल भाग हो गया, 100% भाग हो गया। ठीक है, 100% जनसंख्या यानी जितनी वहाँ पे निवास करती है वो वहाँ की कितनी जनसंख्या है? वहाँ की 100% ही जनसंख्या है। जैसे अपने क्लास में 100 बच्चे हैं या 40 बच्चे हैं या 50 बच्चे हैं तो 50 बच्चे हैं तो क्लास का क्या है? 100% क्या है? अटेंडेंस है, 100% वहाँ पे स्टूडेंट है। ठीक है, इसके बाद में आता है विश्व की 80% जनसंख्या। 80% जनसंख्या, विश्व की 80% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में यानी 20 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों में,
उत्तरी अक्षांशों में निवास करती है। 80% जनसंख्या 20 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों में, इसी भाग में क्या है, महाद्वीपीय भाग अधिक है, और जिसके कारण से इन क्षेत्रों में यानी 20 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों में क्या है, विश्व की 80% जनसंख्या क्या करती है, निवास करती है। यानी विश्व की 80% जनसंख्या 20 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों में क्या करती है, निवास करती है। ठीक है, उत्तरी अक्षांशों में रहती है। इसके अलावा विश्व की देखो औसत अनुसार देखिए 75% जनसंख्या, 75% जनसंख्या है वो महाद्वीपों के किनारे पे निवास करती है। महाद्वीपों के किनारे पे निवास करने वाली जनसंख्या कितना प्रतिशत भाग विश्व में, 75% जनसंख्या है वो सर्वाधिक महाद्वीपों के क्या निवास करती है, किनारे पे निवास करती है। जो आगे हम पढ़ेंगे जनसमूह के बारे में, तो उसमें एशियाई जनसमूह है, अफ्रीका है, यूरोपीय जनसमूह है, इस प्रकार से पढ़ेंगे। तो उनमें अधिकांश जनसंख्या कहाँ निवास करती है, महाद्वीपों के किनारे भाग भी निवास करती है। जैसे एशिया भाग में देखें तो एशिया भाग में दक्षिणी पूर्वी और दक्षिणी एशिया में क्या है, विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है, यूरोप में और एशिया महाद्वीप में। ठीक है, इसके बाद में आता है 3/4 या 3/4 भाग, या हम इसको क्या कह सकते हैं, 75%। 3/4 या इसको क्या कह सकते हैं हमें, 75% जो जनसंख्या है, 75% जनसंख्या विश्व में सिर्फ 2 ही महाद्वीपों में पाई जाती है। यानी विश्व की कुल जनसंख्या का 75% भाग कहाँ निवास करता है, 2 महाद्वीपों में निवास करता है, जिसमें कौन सा आता है, एशिया महाद्वीप है, और दूसरा कौन सा आता है, यूरोप महाद्वीप में। कि यानी सबसे अधिक जनसंख्या जनसमूह के बारे में पढ़ेंगे तब भी इसमें आएगा। और सबसे अधिक विश्व की जनसंख्या कौन से महाद्वीपों में निवास करती है, 2 महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप में निवास करती है। यानी 75% भाग या 3/4 भाग है कहाँ निवास करता है, तो कहाँ करता है, एशिया और यूरोप महाद्वीप में करता है। तो देखो 75% जनसंख्या विश्व में कौन से 2 महाद्वीपों में निवास करती है, एशिया और यूरोप महाद्वीप में निवास करती है। ठीक है, तो यार देखो जनसंख्या का असमान प्रतिरूप या असमान प्रतिरूप की विशेषताएं, कि विश्व की जनसंख्या के असमान प्रतिरूप की विशेषताओं को समझाइए, विशेषताओं को बताइए। तो ये सभी क्या है, उसकी विशेषताएं हैं। 90% 10% भूभाग में निवास करती है, 10% 90 पे है, 85% है उत्तरी गोलार्ध में, 15 है दक्षिणी गोलार्ध में, 80% है 20 से 60 डिग्री अक्षांशों में, और 75% है महाद्वीपों के किनारे, और 2/3 या 3/4 भाग, या उसको क्या कह सकते हैं हमें, 75% भाग जो विश्व के 2 महाद्वीपों में या सघनतम जनसंख्या वाले जो क्या है महाद्वीप है, एशिया और यूरोप, उसमें क्या करती है, निवास करती है। ठीक है, तो ये तो जनसंख्या का असमान प्रतिरूप के बारे में। ठीक है, यह असमान प्रतिरूप की विशेषताओं के बारे में है कि जनसंख्या का असमान प्रतिरूप कैसा है, उसके बारे में। अब देखो जनसंख्या के अनुसार महाद्वीपों का क्या है, महाद्वीपों के बारे में है कि महाद्वीपों के क्रम से आरोही क्रम में महाद्वीप है, और यहाँ पे है उनकी जनसंख्या के बारे में, और यहाँ पे हम पढ़ेंगे उसके प्रतिशत के बारे में कि कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भूभाग यहाँ पे निवास करता है, तो उसका प्रतिशत। पहला यहाँ पे आता है देखो एशिया महाद्वीप, जो सबसे बड़ा महाद्वीप भी है और जनसंख्या भी इन्हीं 2 महाद्वीपों में हमने पढ़ा, एशिया और यूरोप महाद्वीप में निवास करती है, जिसमें कितनी जनसंख्या निवास करती है, 430.2 करोड़ जनसंख्या। ये किसमें है, करोड़ में जनसंख्या है, जो कितनी है, कुल जनसंख्या का 60.27% भाग यहाँ पे क्या करता है, निवास करता है या एशिया महाद्वीप में पाया जाता है। दूसरा इसमें आता है अफ्रीका, जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा महाद्वीप कौन सा आता है, अफ्रीका। औसत रूप से देखें तो देखो कुल 2 महाद्वीपों में हमने पढ़ा, एशिया और यूरोप में पाई जाती है, लेकिन क्रम से देखें, अगर हम आरोही क्रम में देखें तो दूसरा महाद्वीप कौन सा आता है, अफ्रीका महाद्वीप है, जिसमें कितनी जनसंख्या पाई जाती है, 110 करोड़ जनसंख्या पाई जाती है। कितनी जनसंख्या पाई जाती है अफ्रीका महाद्वीप में, 110 करोड़ जनसंख्या पाई जाती है, जो कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग है, 15.41% भाग विश्व का कहाँ पाया जाता है, अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। तीसरा इसमें आता है यूरोप, यूरोप महाद्वीप है, जिसमें कितनी जनसंख्या पाई जाती है, 74.0 करोड़ या 74 करोड़ जनसंख्या पाई जाती है।
यूरोप महाद्वीप में 74 करोड़ जनसंख्या पाई जाती है, जो कुल जनसंख्या का 10.3% भाग है। कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग है? 10.3% भाग कहाँ पाया जाता है? यूरोप महाद्वीप में पाया जाता है, 10.37%। चौथा इसमें आता है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में कितना पाया जाता है? 55.7 करोड़। उत्तरी जो अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका में कितना पाया जाता है? 55.7 करोड़। और कुल प्रतिशत देखें तो 7.80% विश्व की कुल जनसंख्या का कहाँ पाया जाता है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पाया जाता है। पांचवा आता है दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका में कितना पाया जाता है? 40.1 करोड़ जनसंख्या। दक्षिणी अमेरिका में कितनी है? 40.1 करोड़ जनसंख्या है, जो कुल जनसंख्या का 5.62%। दक्षिणी अफ्रीका में 5.62% भाग किस में पाया जाता है? दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। और एक इसमें आता है छठा ओशिनिया, ठीक है, जो वर्तमान में किस नाम से जानते हैं हमें? ऑस्ट्रेलिया के नाम से। ओशिनिया क्या है? ऑस्ट्रेलिया तथा इसके जो नज़दीकी उत्तरी भाग में जो कुछ द्वीप है उनको सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? ओशिनिया कहा जाता है। उसको सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? ओशिनिया कहते हैं। तो ओशिनिया में कितना प्रतिशत भूभाग पाए, जो ओशिनिया में कितनी जनसंख्या पाई जाती है? 3.8 करोड़ जनसंख्या पाई जाती है। विश्व की 3.8 करोड़ जनसंख्या कहाँ पाई जाती है? ओशिनिया महाद्वीप में पाई जाती है, जो विश्व की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत भाग है? 0.53% भाग है। 0.53% भाग है, जो कहाँ पाया जाता है? ओशिनिया में पाया जाता है। देखो महाद्वीपों के बारे में पढ़ते हैं। महाद्वीप कितने हैं? 7 महाद्वीप हैं। यहाँ हम 6 महाद्वीपों के बारे में पढ़ा है। 7वां महाद्वीप कौन सा है? अंटार्कटिका, जो एक क्या है? निर्जन प्राय है, जो एक बर्फीला प्रदेश है। वहाँ पे निर्जन प्राय यानी जनसंख्या नहीं है, तो वो उसके बारे में है। तो ये सभी क्या है? इन महाद्वीपों में जनसंख्या जहाँ जहाँ पाई जाती है, जहाँ जहाँ कुल जनसंख्या विश्व की पाई जाती है, उसका प्रतिशत अलग अलग है, जो कुल 100% है। और ये जनसंख्या के कुल जनसंख्या है जो किसके अनुसार है? 2013 के अनुसार है, जो 714 करोड़ जनसंख्या है। तो वो विश्व में ये जनसंख्या का वितरण है, जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पाया जाता है, ठीक है। तो आज हमने देखो जनसंख्या के बारे में, जनसंख्या वितरण के बारे में, और जनसंख्या वितरण का असमान प्रतिरूप के बारे में, और इसके अलावा जनसंख्या जो क्या है? एक आरोही क्रम में जनसंख्या जो महाद्वीपों के अनुसार जनसंख्या के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। कल हम पढ़ेंगे विश्व में जो अधिक जनसंख्या वाले देश हैं उनके बारे में, और क्षेत्रफल की दृष्टि से उन सभी के बारे में कल की वीडियो में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।